अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे अजीम फुटबॉलर एक ऐसा बच्चा था जिसके बारे में डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि ये कभी नॉर्मल कद का नहीं हो सकेगा, जिसके इलाज के पैसे इसके वालिदैन के पास नहीं थे और जिसे अपने ख्वाब बचाने के लिए सिर्फ 13 साल की उम्र में अपना मुल्क, माँ बाप, दोस्त सब कुछ छोड़ना पड़ा, तो क्या आप यकीन करेंगे कि वही बच्चा एक दिन दुनिया के स्टेडियम्स में देवता बन जाएगा। ये कहानी सिर्फ फुटबॉल की नहीं है, ये कहानी है मेहनत, सब्र, तन्हाई और कुर्बानी की। ये कहानी है लियोनेल मेसी की। Sensational! Absolute man, Lionel Messi. Sit under the crossbar. He's got a hat trick. Again, the staggering genius of Lionel Messi is stupefying. सो वेलकम गाइस। अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं तो एक मिनट रुकें, क्योंकि टॉप 10 नेक्स्ट चैनल पर आपको वो हक़ाइक़ मिलेंगे जो गूगल पर भी नहीं मिलते। अभी सब्सक्राइब करें, वरना बाद में आप बहुत पछताएंगे। लियोनेल मेसी की कहानी किसी बड़े स्टेडियम से नहीं बल्कि अर्जेंटीना के शहर रोसारियो की तंग गलियों से शुरू होती है। 24 जून 1987 को एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसके पास दौलत, सहूलियत या ताकत नहीं थी, मगर इसके पास ख्वाब गैर मामूली थे। मेसी एक मतवस्त घराने में पैदा हुए। इनके वालिद स्टील फैक्ट्री में काम करते थे और इनकी वालदा घरों में सफाई का काम करती थी। घर का माहौल सादा था, मगर फुटबॉल हर लम्हा मेसी के साथ जुड़ी हुई थी। बचपन से ही मेसी का फुटबॉल के साथ ताल्लुक गहरा था। वो गलियों में बड़े बच्चों के साथ खेलते और अपने छोटे कद के बावजूद सबको हैरान कर देते थे। 4-5 साल की उम्र में ही ये वाज़ेह हो गया था कि ये बच्चा आम नहीं है। फुटबॉल इसके लिए खेल नहीं बल्कि जुबान थी जिसके जरिए वो खुद को जाहिर करते थे। जल्दी मेसी ने नेवल्स ओल्ड बॉय के यूथ क्लब में शमूलियत अख्तियार की, जहां इनका टैलेंट खुलकर सामने आया। अगरचे वो टीम के सबसे छोटे खिलाड़ी थे, मगर सबसे खतरनाक भी वही साबित हुए। कोचेस जानते थे कि गेंद अगर मेसी के पाँव में आ गई तो लग रहा था कि अचानक जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने इसके ख्वाब को खतरे में डाल दिया। सिर्फ 11 साल की उम्र में डॉक्टरों ने तशखीस की कि मेसी ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी का शिकार है। इस बीमारी का मतलब यह था कि अगर इलाज ना हुआ तो इनका कद वहीं रुक जाएगा और प्रोफेशनल फुटबॉल खेलना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। इलाज महंगा था, हर माह हजारों डॉलर का खर्चा था, जो मेसी के खानदान के लिए नामुमकिन था। ये खबर एक बच्चे के ख्वाब के लिए सबसे बड़ा धचका थी। मेसी के वालिदैन ने अर्जेंटीना के बड़े क्लब्स के दरवाजे खटखटाए। सबने मेसी के टैलेंट की तारीफ की, मगर इलाज का खर्च उठाने से इनकार कर दिया। हालात इस हद तक पहुंच गए कि ऐसे लगने लगा जैसे ये कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। एक बाप के लिए ये सबसे मुश्किल लम्हा था जब वो अपने बच्चे के लिए ख्वाब को बिखरता देख रहा था। इसी दौरान किस्मत ने एक नया रास्ता खोला। मेसी की वीडियोस स्पेन के एफसी बार्सिलोना के स्काउट्स तक पहुंची और इन्हें ट्रायल के लिए बुलाया गया। 13 साल का खामोश कमजोर सा बच्चा जब मैदान में उतरा तो इब्तिदा में कोई खास तवज्जो ना मिली, मगर जैसे ही फुटबॉल इसके पाँव में आई तो पूरा मंजर ही बदल गया। इसकी ड्रिबलिंग, कंट्रोल और फुटबॉल की समझ ने सबको हैरान कर दिया। बार्सिलोना के स्पोर्ट्स डायरेक्टर कार्ल लिसाज इतने मुतासर हुए कि उन्होंने कागज ना होने पर एक नैपकिन पर ही मुआहिदा लिख दिया। इस एक दस्तखत ने मेसी की जिंदगी को बदल कर रख दिया। इसके बाद ला मेसिया में न सिर्फ इन्हें जगह दी गई बल्कि इनके इलाज की मुकम्मल जिम्मेदारी भी उठा ली गई। ये फैसला सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं बल्कि एक बुरी तारीख का आगाज था। मेसी के लिए सब आसान नहीं था। 13 साल की उम्र में वो अपना मुल्क, माँ बाप, दोस्त और बचपन छोड़कर स्पेन जाना एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी। नई जुबान, नया माहौल और शदीद तन्हाई ने इन्हें कई बार तोड़ने की कोशिश की। बहुत सी रातें ऐसी भी गुजरी जब वो रोते हुए सोए, मगर फुटबॉल वो सहारा था जिसने इन्हें मजबूत रखा। ला मेसिया में मेसी सबसे छोटे, सबसे खामोश मगर सबसे बासलाहियत खिलाड़ी बनकर उभरे। इलाज के साथ साथ इनकी सलाहियत भी निखर दी गई। कोचेस कहते थे कि ये लड़का बोलता कम है मगर फुटबॉल के साथ बातें ज्यादा करता है। वक्त ने साबित किया कि ये खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। 2004 में सिर्फ 17 साल की उम्र में मेसी ने बार्सिलोना की सीनियर टीम के लिए डेब्यू किया। इस वक्त टीम में रोनाल्डिनो जैसे बड़े सितारे मौजूद थे, इसलिए कई लोगों ने मेसी को महज एक आर्जी टैलेंट समझा। मगर 2005 में जब इन्होंने अपना पहला गोल किया और रोनाल्डिनो ने इन्हें गले लगाकर सराहा तो ये वाज़ेह हो गया कि बार्सिलोना को अपना अगला लीडर मिल चुका है। बार्सिलोना की सीनियर टीम में कदम रखने के बाद लियोनेल मेसी की जिंदगी ने वो रुख अख्तियार किया जहाँ से एक आम फुटबॉलर की कहानी खत्म होकर एक तारीख शुरू होती है। इब्तिदा में वो खामोश रहते, कम बोलते और मैदान में अपने काम से पहचाने जाते, मगर वक्त के साथ ये वाज़ेह हो गया को खेलते दिख रहे हैं। 2009 वो साल था जब दुनिया ने बाज़ाब्ता तौर पर मेसी को तस्लीम किया। इनका पहला बालोन डी और इस बात का ऐलान था कि फुटबॉल को एक नया मेयार मिल चुका है। मगर असल हैरत तब हुई जब मेसी ने एक के बाद एक अवार्ड जीतना शुरू कर दिया। 4 मुसलसल बालोन डी और 2012 में एक ही कैलेंडर ईयर में 91 गोल करके इन्होंने वो रिकॉर्ड कायम किया जिसे नामुमकिन समझा जाता था। बार्सिलोना इस दौर में सिर्फ ट्रॉफियां नहीं जीत रहा था
बल्कि दुनिया को ये सिखा रहा था कि खूबसूरत फुटबॉल क्या होता है। और इस खूबसूरती का मरकज सिर्फ मेसी थे। पेप ग्वार्डियोला के दौर में मेसी को मुकम्मल आज़ादी मिली और वो एक नए अंदाज में सामने आए, कभी फॉरवर्ड, कभी मिडफील्डर और कभी खेल के मुमार के तौर पर हर चैंपियन लीग किरदार में फिट बैठते थे। बार्सिलोना में क्लब वर्ल्ड कप फतवाहत के पीछे मेसी की जहानत, विजन और बेमिसाल कंट्रोल नुमाया था। इस दौर में दुनिया भर के दफाई खिलाड़ियों के लिए मेसी खौफ बन चुके थे, क्योंकि वो जानते थे कि क्लब ही की गलती पूरी मैच का नतीजा बदल सकती है। क्लब लेवल पर इस अजमत के बावजूद मेसी की जिंदगी का सबसे मुश्किल पहलू अर्जेंटीना की कौमी टीम थी। जहां बार्सिलोना में वो हीरो थे, वहीं अपने मुल्क में इन पर मुसलसल सवाल उठाए जाते थे। 2007 का कोपा अमेरिका फाइनल, 2014 का वर्ल्ड कप फाइनल और फिर 2015 और 16 के कोपा अमेरिका फाइनल्स हर किस्त मेसी के दिल पर एक नया जख्म छोड़ती गई। खासतौर पर 2014 के वर्ल्ड कप फाइनल में जीत के करीब पहुंचकर हार जाना और 2016 में पेनल्टी मिस होना इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। 2016 में मेसी ने खामोशी से कौमी टीम से रिटायर्ड का ऐलान कर दिया। ना कोई जज्बाती तकरीर, ना कोई इल्जाम, बस एक थका हुआ इंसान जो बरसों की तनकीद और नाकामियों का बोझ उठाए मजीद आगे नहीं बढ़ रहा था। यह फैसला एक सुपरस्टार का नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान का था जिसने सब कुछ दे दिया था, मगर बदले में सिर्फ सवालात पाए। वक्त के साथ कौम, साथी खिलाड़ी और शायकीन की आवाज़ ने मेसी को वापस बुलाया। वापसी के बाद वो पहले सबसे ज़्यादा पुख्ता, साबिर और जिम्मेदार नजर आए। 2021 का कोपा अमेरिका इनकी ज़िंदगी का एक फैसला कौन लम्हा साबित हुआ। ब्राज़ील के खिलाफ फाइनल में जीत के बाद जब मेसी ज़मीन पर बैठकर रोए, तो वो आंसू किसी एक मैच के नहीं, बल्कि बरसों के दर्द, तनकीद और नाकामियों का इख्तिताम थे। ये इनकी पहली बड़ी इंटरनेशनल ट्रॉफी थी जिसने इनके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। इसी दौरान बार्सिलोना से जुदाई मेसी के लिए एक जज्बाती सदमा बनकर आई। जिस क्लब के साथ इन्होंने अपनी पूरी जवानी, शनाख्त और यादें छोड़कर रखी थी, माली वसाइल के बायस इसे छोड़ना पड़ा। ये लम्हा किसी आम ट्रांसफर से ज्यादा एक रिश्ते के खत्म होने जैसा था। आंसू के साथ रुखसत होना इस बात का सबूत था कि मेसी के लिए बार्सिलोना सिर्फ एक क्लब नहीं, बल्कि घर था। नए सफर के बावजूद मेसी की नजरें सिर्फ एक ख्वाब पर मरकूज थी, कतर वर्ल्ड कप 2022। इनके कैरियर का आखिरी और सबसे अहम इम्तिहान था। इब्तदाई मैच में शिकस्त के बाद एक बार फिर शकूक पैदा हुए, मगर इस बार मेसी ना घबराए, ना टूटे। हर मैच में क़यादत, हर लम्हे में जिम्मेदारी और फाइनल में 2 गोल करके इन्होंने साबित किया कि अजमत उम्र की मोहताज नहीं होती। जब फाइनल के बाद पेनल्टी शूट आउट में अर्जेंटीना जीता और मेसी ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई, तो यूं लगा जैसे फुटबॉल की तारीख मुकम्मल हो गई है। ये सिर्फ एक कप नहीं था, बल्कि एक बीमार बच्चे से दुनिया के सबसे बड़े स्टेज तक सफर का इंसाफ था। इस लम्हे के बाद मेसी पर होने वाली हर बहस खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो एक खिलाड़ी ख्वाब में देखता है। अगर आपको लियोनेल मेसी की ये कहानी पसंद आई, अगर आपने इस सफर में अपने ख्वाब, अपनी जिद्दोजहद या अपनी खामोश मेहनत को महसूस किया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि एक लाइक हमें मजीद ऐसी हकीकी कहानियां लाने का हौसला देता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें, ताकि आपको दुनिया की इन शख्सियत की कहानी सबसे पहले देख सकें जिन्होंने हालात, गुर्बत और नाकामियों के बावजूद खुद को साबित किया। और कमेंट्स में जरूर बताएं कि मेसी को सबसे मुश्किल लम्हा कौन सा देखना पड़ा। आपकी एक राय अगली वीडियो का मौजू बन सकती है। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में, तब तक याद रखें, खामोश मेहनत कभी शोर नहीं मचाती, मगर एक दिन तारीख जरूर बन जाती है।